Assalamu alaikum, dear students. The topic for today is powers and functions of Election Commission of India. This topic is for the students of political science of class 11th. This topic is from chapter number 3. In the previous lecture, we threw light on the topic composition of Election Commission of India. Now today we will discuss powers and functions of Election Commission of India. प्यारे बच्चों, मैंने कल आपसे बताया कि इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव साफ सुथरे कराती है और इसका काम भी यही है, क्योंकि अब हम देखेंगे इसके पावर्स क्या क्या हैं. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज सुपरविजन, डायरेक्शन इन कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन. Supervision, direction in control of the electoral roll for election. सबसे पहले चूंकि I told you it is a multi-member body, one chief election commissioner and two other commissioners, they supervise the whole body. चाहे जो भी चुनाव हो इनको सुपरवाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. और स्पेशली इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो डायरेक्शन देता है, वो सुपरवाइज करता है, पूरा कंट्रोल करता है. पहले भी मैंने आपसे कहा जिस तरह एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन का हेड होता है प्रिंसिपल सर, जो डायरेक्शन स्टाफ को देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सुपरवाइज करता है. जो मैंने काम स्टाफ को देता है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिस तरह से एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन संभाल लेता है, उसी तरह से जो ये बॉडी है वो जो उसका हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर along with two other heads, it is their duty to supervise. जो भी इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसका सुपरवाइज करना, क्या सही हो रही है, कहीं धांधलियाँ तो नहीं हो रही है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है, क्या स्टाफ को रिक्रूट किया गया है, सारी चीज़ें तैयार हैं, सारी चीज़ें मुकम्मल हैं. ये सारा कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इस तरह से दे सुपरवाइज, दे गिव्स डायरेक्शंस टू द स्टाफ. तो इस तरह से द सेकंड फंक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शंस of parliament and legislature of state. To conduct elections of parliament and legislatures of state. क्योंकि हिंदुस्तान में जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, मैंने आपसे कहा है कि यहाँ दो हेड्स होते हैं. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू हेड्स. वन इज हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and another is head of the government, that is parliamentary system of India, that is prime minister of India. तो इस तरह से हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं, जहाँ तक पार्लियामेंट्री चुनाव की बात है, जब हमें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, या लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ स्टेट जो भी हैं आपको पता है, यूनि कैमरल स्टेट्स है या बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो भी हैं हमारे स्टेट्स में. तो इस तरह से हमारे यहाँ जो भी ये स्टेट्स के चुनाव होते हैं, चाहे हमें चीफ मिनिस्टर को चुनना है, चाहे हमें पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को चुनना है, ये सारी चुनाव जो भी कोई हमें कराती है, ये सारी कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन. ठीक है. एंड ऑल्सो टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. उसके अलावा हमारे यहाँ चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को चुनना है, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स को चुनना है, जो भी कोई इलेक्शन है उसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन. ठीक है. एंड कंडक्ट बाय इलेक्शन बाय मिड टर्म पोल.
और एक इम्पॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ पे, पीरियडिकली इलेक्शन ऑक्यूपाई पीरियड्स होते हैं जब आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो बीच में तो कहीं मिड टर्म पोल की बात यहाँ पे आती है। ये एक अलग टर्म है। मिड टर्म पोल का मतलब होता है हम जब हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन 5 साल के लिए हो गए, लेकिन ड्यू टू सम रीजन इलेक्शन जो होते हैं, ड्यू टू सम रीजन गवर्नमेंट फेल, ड्यू टू सम रीजन व्हेन गवर्नमेंट फेल्ड टू प्रूव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, that time election commission decide to conduct mid-term poll, decide mid-term poll। तो बीच में ऐसे चुनाव होते हैं हमारे यहाँ जो 1996 में 1998 में जो चुनाव हुए थे हमारे यहाँ सरकार, तो आपको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो सरकार 11 मंथ्स के बाद ही नए इलेक्शन कराने पड़े पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में। जब प्रधानमंत्री को चुना गया, या हमारे यहाँ देवी गौड़ा की जब सरकार थी तो 1996 में उस वक़्त भी, या अटल बिहारी की सरकार जब थी उस वक़्त 11 दिनों की सरकार रही यहाँ पे। उस वक़्त के बाद नए से कंडक्ट कराने पड़े इलेक्शन, यानी उस वक़्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो फेल हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को प्रूव करने में। और इसी तरह से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, दे वर लैकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, they have not proved the confidence of voters in parliament. So that is why in 1998 or in 1999 midterm polls were conducted by election commission of India। और इस तरह से और एक बाय इलेक्शन, लेकिन बच्चों हमारे यहाँ इलेक्शन जब हो जाते हैं तो नेचुरली जब हम प्रधानमंत्री को चुना, इसके बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहले काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, वो मिनिस्टर्स वगैरह को चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अपनी कैबिनेट को चुनता है। उसके बाद उसके चुनने के बाद अगर टाइम है, अगर कुछ टाइम के बाद इफ़ द सीट पोल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ए कैंडिडेट, उस वक्त क्या किया जाएगा, दैट टाइम बाय इलेक्शंस विल बी हेल्ड। उसके बाद क्या, डेथ ऑफ ए कैंडिडेट और ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट। बच्चों ये याद रखना चाहिए, when the seat poll is vacant due to the death or due to the resignation of a candidate, by elections will be held। ठीक है, तो ये सारी चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। और another function is it fixes the timetable for the elections। Next point, it fixes the timetable for the elections। हमारे यहाँ इलेक्शन कब कराने हैं, कब शुरुआत होगी, पोलिंग का पहला फेज़ कब से कब तक रहेगा, सेकंड फेज़ कब से कब तक रहेगा, ये सारे डेट्स वगैरह जो है ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। और इससे पहले जब ये इलेक्शन कराने होते हैं तो सेंसस रिपोर्ट तैयार करते हैं हम यहाँ, हमारे यहाँ सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम मर्दमशुमारी भी कहते हैं, कि वोटर लिस्ट में नए वोटर कितने इसमें ऐड कराने हैं, डिलीट कितने हो गए, जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ये सारा लिस्ट प्रिपेयर करता है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमीशन। और इसके अलावा दियर फंक्शन इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ जब पहले चुनाव में हिंदुस्तान में 1952 में उस वक़्त 490 सीट्स थी, जबकि आज की जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंटली 543 सीट्स आ रही है लोकसभा। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो रही है वो डिलिमिट हो रही है, वो बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम कि यही है कि कहीं कहीं एरिया उसको निगलेक्ट नहीं किया गया, हर एक एरिया को टच करना, हर एक शख्स की राय जानना, हर किसी को राइट वोट देना और हर किसी की पब्लिक ओपिनियन को जानना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी को डिलिमिट किया जाता है। यानी कि हर इलाके से
रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज का दर्जा वहाँ दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें। तो ये सारा सेंसस रिपोर्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन को करना, पार्लियामेंट्री चुनाव कराना, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कराना, इसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ये सारा किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। तो इसके अलावा इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड अनदर पॉइंट इज election commission appoints the whole staff, that is returning officers, presiding officers, polling officers, etc. हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, जो कि मैंने पहले आपसे कहा कि वोटर लिस्ट तैयार होता है, उसके बाद क्या क्या किया जाता है। ये जो रिक्रूट होता है, ये जो रिक्रूट करता है स्टाफ को, कि हमें देखना है कि पोलिंग बूथ कितने हैं, पोलिंग बूथ जितने हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टाफ को अपॉइंट करना है, कितना स्टाफ अपॉइंट करना है, कितने रिटर्निंग ऑफिसर्स लगेंगे, और हर एक पोलिंग बूथ जो है वहाँ पोलिंग ऑफिसर्स होना चाहिए, अलग अलग एक दो ऑफिसर्स होने चाहिए। उसके अलावा एक हेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, और उसके अलावा उनके लोकल स्टाफ भी मदद के लिए तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ जो है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वेल। ठीक है। एंड इट अलॉट्स ए सिंबल टू बी पॉलिटिकल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अलॉट करें। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ चुनाव में खड़ी हो जाती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या पार्टीज, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन। तब जाके जब उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है, उसके बाद दे अलॉट सिंबल्स ऑफ दीज पीपल्स और दीज पार्टीज, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनकी रिकॉग्निशन के बाद सिंबल्स अलॉट की जाती है। एंड देन देयर इज इट विल रिकॉग्निशन द पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले रिकॉग्निशन जो है इनको मिलती है इलेक्शन कमीशन से। और प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे कितनी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं? प्रेजेंटली वी आर हैविंग 8 national political parties. How many political parties? 8 national political parties and 53 state political parties. ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आधी किताब में 8 पॉलिटिकल पार्टीज, आधी किताब में 7 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनमें सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम 1985 में बनाए, ये सबसे पहली कांग्रेस पार्टी बनी। उसके बाद है NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो 1988 में बनी। और उसके बाद है BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में बनी। और उसके बाद है BJP भारतीय जनता पार्टी, जो 1980s में बनी। और BJP जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? RSS से। ठीक है। और इसके बाद है CPI जो 1964 में बनी। और इसके बाद है AITC जो 1998 में बनी। और इसके बाद है NPP यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, जो 2011 में बनी। तो सो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड 53 नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें पोलिंग बूथ जो भी है वो बिल्कुल नज़दीक रखनी बस्ती के, क्योंकि एक बुज़ुर्ग शख्स को भी ट्रैवल करना, उसको ज़्यादा चलना ना पड़े, उसके लिए भी इजी हो। तो इस तरह से कोई भी वोट ज़ाया ना हो। अब एक और जिम्मेवारी है
कि उनकी ये है कि वोटिंग भी हो गई, जिसको पोलिंग भी कहते हैं, इसके बाद काउंटिंग भी हो गई, उसके बाद रिजल्ट, क्योंकि हमें बताना है कि जीता किसने, हारा किसने, किसने कितने वोट हासिल किए हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन. दिस इज़ द बॉडी विच अनाउंसेस द रिजल्ट. सो आज के लिए इतना ही, और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ओके, थैंक्स.